अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस इन आर्थ्रोपोड्स। ये जो आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स होते हैं इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटामॉर्फोसिस, और ये आर्थ्रोपोड के अंदर इंसेक्ट्स में बेसिकली हमारे पास होता है। अच्छा, ये मेटामॉर्फोसिस कौन सा अमल है और ये आर्थ्रोपोड्स एनिमल में क्यों होता है, तो ये बात आप लोग प्लीज़ बड़े गौर से सुनिए। ये जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं ना, तो ये इंसेक्ट्स जब अंडों से हेच होकर आते हैं तो मोस्टली ये इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि यार आप तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो, आप तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बुनियाद पर। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स एक से इमेच्योर फॉर्म में हेच होकर आते हैं ना, तो ये फिर अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं और इसी मॉडिफिकेशंस के बाद ये अपने आप को मैच्योर बना देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें आर्थ्रोपोड्स जब इमेच्योर फॉर्म में एक से हेच होकर आते हैं तो अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए और अपने पेरेंट्स की तरह अपने आप को मैच्योर फॉर्म में लाने के लिए ये अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो इस मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को बेसिकली हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं, जिस प्रोसेस के जरिए से इमेच्योर आर्थ्रोपोड्स एग हैचिंग के बाद अपने आप को मैच्योर करते हैं बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह, पेरेंट्स की तरह। तो इस प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस। डेफिनेशन आप लोग बड़े गौर से सुनिए। इट इज a process in which animal change its form structure after egg hatching to become mature adult like parent। तो वही आपको मैंने बात की कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आर्थ्रोपोड जब अंडों से इमेच्योर फॉर्म में हैच होकर आते हैं तो ये अपने आप को मैच्योर फॉर्म तक लेके जाते हैं। तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर पैदा करेंगे। ये जब इमेच्योर फॉर्म में होंगे तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स की एब्सेंस होती है, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ये अपने अंदर लाएंगे और अपनी बॉडी शेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये मैच्योर भी हो जाए और ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली अपने वालिदैन की तरह ही देखे। तो ऐसे अमल का नाम है मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल ये एक एग है, तो जब ये आर्थ्रोपोड एग से हेच होकर आते हैं ना, तो इस टाइम इसका शक्ल कुछ चेंज सा होता है अपने वालिदैन से। स्ट्रक्चरली ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, तो ये फिर आगे जाके अपने आप को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और अपने अंदर वो स्ट्रक्चर्स डेवलप कर देते हैं जो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं और इसके वालिदैन के अंदर मौजूद होते हैं। तो फाइनली ये बिल्कुल वालिदैन की तरह अपने आप को एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के वक्त इसकी बॉडी के अंदर ये जो चेंजेस आते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस अमल के बुनियाद पर आर्थ्रोपोड्स को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, या इंसेक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर टाइप्स में, लेकिन मेटामॉर्फोसिस अमल की बुनियाद पे। टाइप नंबर 1 का नाम है ए मेटाबोला, द सेकंड टाइप इज कॉल्ड हीमी मेटाबोला एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड होलो मेटाबोला। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बुनियाद पे। जो पहला टाइप है ना ए मेटाबोला, ये वो आर्थ्रोपोड्स या वो इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होता। अब ये बात आप जहन में याद रखें कि तमाम इंसेक्ट्स या तमाम आर्थ्रोपोड्स में ज़रूरी नहीं है कि मेटामॉर्फोसिस अमल हो जाए। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस अमल नहीं होता, तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम नाम देते हैं ए मेटाबोला। अब ये बात आप जहन में याद रखिए कि इसमें मेटामॉर्फोसिस अमल क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये इंसेक्ट्स जब अंडों से हेच होकर आते हैं तो उस टाइम वो मैच्योर होते हैं, मतलब इसके अंदर वही स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इसके एडल्ट पेरेंट्स में भी पाए जाते हैं, तभी इसके अंदर किसी भी चेंजेस की मेटामॉर्फोसिस की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि दे रिजेंबल टू देयर पेरेंट आफ्टर एग हैचिंग, कि ये आर्थ्रोपोड या ये इंसेक्ट्स जब एग से हेच होकर आते हैं ना, तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। हाँ, एक चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पर आप लोग देखें, ये जो एग है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ ए मेटाबोला इंसेक्ट्स की, जिसमें मेटामॉर्फोसिस अमल नहीं होता है। ये जब अंडों से हेच होकर आते हैं ना, उस वक्त ये थोड़े से यंग होते हैं, लेकिन यंग जो इधर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, तो इसका कतियन मतलब आप लोग ये नहीं लेंगे कि ये इमेच्योर होंगे, नहीं, ये यंग इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी होती है। बाकी ये बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह दिखाई देते हैं और अपने वालिदैन की तरह इनकी बॉडी के अंदर भी वही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके पेरेंट्स के अंदर होते हैं, बस सिर्फ साइज़ या कलर का डिफरेंस हो सकता है, बाकी ये मैच्योर ही होते हैं। इसके अंदर वही स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इसके पेरेंट्स के अंदर होते हैं, पर ये जब थोड़े साइज में इलांगेटेड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल अपनी वालिदैन की तरह साइज अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेटामॉर्फोसिस हमारे पास नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब यंग फॉर्म में एक से हेच होकर आते हैं तो इसके अंदर वही स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसके पेरेंट्स की तरह ही होती है। तभी हम बोलते हैं कि ये इंसेक्ट्स जो है ये एक से मैच्योर फॉर्म पर
मतलब मेच्योर फॉर्म में आते हैं। अगर कोई डिफरेंस इसका और पेरेंट्स के बीच में है तो वो सिर्फ साइज और कलर का है, बाकी इनकी मॉर्फोलॉजी पेरेंट की तरह होती है और इनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो भी इनके वालिदैन की तरह ही होती है। तो ऐसे इंसेक्ट्स में कोई मेटामॉर्फोसिस अमल नहीं होता और इस इंसेक्ट्स को हम नाम देते हैं ए मेटाबोला। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? कोलम बलॉन और प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स ये जब अर्ली आए थे ना आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स, तो उस वक्त जो अर्लीस्ट इंसेक्ट्स थे तो उसके विंग्स नहीं थे, तो हम इसको नाम देते हैं प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ए मेटाबोला। सेकंड जो हमारे पास टाइप है इसका नाम है हीमी मेटाबोला। ये वो इंसेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। एक बात आप लोग मेरी बड़ी गौर से सुनिए, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस 4 स्टेजेस की होती है और यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं हीमी मेटाबोला में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो ये 3 स्टेजेस पे कंपोज्ड है। इग इज स्टेज नंबर 1, नैम्प इज स्टेज नंबर 2 एंड एडल्ट इज स्टेज नंबर 3। तो आप लोग मतलब कि ये आप लोगों को 3 स्टेजेस में बनेंगे। अब मेरी बात बड़े गौर से सुने, देखते हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हमने कैसे कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंड करना है। ये इंसेक्ट्स जब अंडों से हेच होकर आते हैं ना, इस टाइम हम इसको नाम देंगे नैम्फ। ये मेरी बात बड़े गौर से सुने, मैं रिपीट करता हूँ। जिस इंसेक्ट्स में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है ना, तो ये इंसेक्ट जब अंडों से हेच होकर आते हैं ना, तो हम इसको नाम देते हैं नैम्फ। अब ये नैम्फ फिर बाद में अपने पेरेंट की तरह एडल्ट फॉर्म अडॉप्ट कर लेता है। अभी आप सोचेंगे कि सर ये नैम्फ भी तो अपने वालिदैन की तरह दिखाई देते हैं ना, तो सर इसको हम मैच्योर इंसेक्ट्स क्यों नहीं कहते हैं? यहाँ पे तो होना ये चाहिए कि बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं, लेकिन ये बात याद रखें कि नैम्फ अपने पेरेंट की तरह तो एक्सटर्नली अपीयरेंस के बुनियाद पर दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं जो इसके वालिदैन के अंदर होते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स मिस होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसी इंटरनल ऑर्गन या उसी बेसिक ऑर्गन की गैर मौजूदगी की वजह से हम बोलते हैं कि स्टिल ये इमेच्योर हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा भी है कि ये जो निम्फ है ये पेरेंट की तरह रिजेंबलेंस शो कर देते हैं, लेकिन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं? एक तो इसके विंग्स नहीं होते हैं, तो ये अपने वालिदैन की तरह उड़ नहीं सकते, और इसमें जेनिटल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो इनके वालिदैन के अंदर होते हैं, लेकिन निम्फ के वक्त इसके अंदर वो एब्सेंट होते हैं। तो लेक ऑफ जेनिटल या सेक्स ऑर्गन्स की वजह से ये रिप्रोडक्शन में नाकाम होते हैं। तो इस लेक ऑफ विंग्स और लेक ऑफ जेनिटल ऑर्गन की वजह से हम बोलते हैं कि ये निम्फ जो है ये इमेच्योर है। जब इस निम्फ में यही विंग्स और जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो फिर हम इसको एडल्ट फॉर्म कहेंगे। तो चूंकि इसमें कोई लार्वल स्टेज आप लोगों को नजर नहीं आ रही होती है, क्योंकि जहां पे लार्वल स्टेज होगा वहां पर फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। तो इस डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस को हम बोल देंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये कोई इतना प्रोलॉन्ग अमल नहीं है। क्योंकि अगर ये 4 स्टेज पर मुश्तमिल होता है जो आगे होगा, फिर हम इसको नाम देंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? स्टिक इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ग्रासहोपर, दीज इंसेक्ट्स आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ हीमी मेटाबोला, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लास्ट जो हमारे पास टाइप है ना, इसका नाम है होलो मेटाबोला। अब ये बात आप लोग बड़े गौर से सुनिए, ये वो इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का अमल होगा। सो दोस इंसेक्ट्स इन विच कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, सच इंसेक्ट्स आर कॉल्ड होलो मेटाबोला। और ये 4 स्टेज मेटामॉर्फोसिस है। स्टेज 1 इज एग, स्टेज 2 is larva, stage number 3 is pupa, and stage and final stage is basically called 4 number stage is adult। अब मेरी बात बड़े गौर से सुने, जिस इंसेक्ट्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अमल होगा वो इंसेक्ट्स जब अंडों से हेच होकर आएंगे उसको हम लार्वा बोलेंगे। अब ये जो लार्वल स्टेज में जो लार्वा आप लोग देख रहे हैं ना, इंसेक्ट्स लार्वा, तो आप लोग देखें ये बिल्कुल एडल्ट स्टेज से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसके पेरेंट इस एडल्ट स्टेज की तरह दिखाई देते हैं। तो ये अपने वालिदैन से स्ट्रक्चरली थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से नहीं बल्कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म। सेकेंडली ये बिल्कुल आपको वॉर्म्स की तरह दिखाई देंगे। इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर ये अपीयरेंस होता है ये बिल्कुल वॉर्म लाइक होता है, बिल्कुल कीड़ों की तरह होता है। अच्छा, इसमें कोई विंग्स नहीं होते, लिहाजा ये उड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके अंदर लेग्स होते हैं, इसकी छोटे छोटे टांगे होती है और ये शॉर्ट लिप्स की मदद से ये स्लोली मूवमेंट करता है ताकि ये खुराक को सर्च करे। और इसमें कोई कंपाउंड आइज नहीं होते हैं। इसकी जो लेग्स है ये इसके लोकोमोशन में मदद करने के साथ साथ इसका ये भी मदद करता है कि ये लार्वा इस लेग्स की मदद से अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस कर सके।
ये जो लार्वा है ये जब आगे डेवलप होगा तब भी ये एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाला अमल है, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। तो लार्वा के बाद एक और स्टेज बनेगा जिसको हम प्यूपा कहेंगे। अब ये जो प्यूपा में इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको हम कहेंगे रेस्टिंग स्टेज ऑफ द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। प्यूपा में, प्यूपल स्टेज में ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये मोशनलेस होंगे, मतलब कि ये हरकत करने में नाकाम होंगे। और हाँ, ये जो प्यूपा है ना, इसके अंदर जब ग्रोथ होगा तो फाइनली ये मैच्योर और एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसकी ग्रोथ जब होती है तो ये अपनी ग्रोथ को हर किस्म के एनवायरमेंटल फिजिकल बैरियर से बचाने के लिए ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर मेक करेगा, बनाएगा। एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द प्यूपा इज कॉल्ड काकून लेयर। काकून लेयर बनने के बाद ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा और इसकी जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, काकून लेयर आपके पास शेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और इसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में आएगी, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होगी। तो हम बोलेंगे कि अब ये मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है और ये आपके साथ ख़त्म हो चुका है। तो इस इंसेक्ट्स को हम नाम देंगे होलो मेटाबोला। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के साथ जो बीज है, जो मक्खियाँ हैं, ये बेसिकली हमारे पास आते हैं होलो मेटाबोला में, क्योंकि इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस वाला अमल होता है तो ये कंप्लीट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को टीच करके मेटामॉर्फोसिस अमल एक्चुअली आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स के अंदर कैसे होता है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखी होगी। तो ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।